और जो हैशटैग आपने अभी चलाया, बदलाल हटाओ राजस्थान बचाओ और पर्ची ले डूबेगी राजस्थान, उसमें 5,60,000 के लिए सरकार डर गई। जिस दिन से ये मामला चला उसके बाद आप देखिए चेहरे से रौनक गायब हो गई। कभी तो पकवाड़ा जुलाई से जून क्यों ले जा रहा है, जून से जुलाई तो बताए वो करे जुलाई से जून की तरफ, पता इस बात का नहीं लग रहा कि सरकार तो चला भाई। जिन नेताओं ने बात करी, बीजेपी के नेताओं ने कैसा ही पट्टी रद्द कराएंगे, आरपीएफ का पुनर्गठन, एक भी नेता आपके पक्ष में बोला तो बता दो मुझे। बदली माफिया का इलाज करो, बदलाल सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो। 77 दिन हो गए इस आंदोलन को, और ये शहीद स्मारक का तो रिकॉर्ड टूट गया। आपका सबसे बड़ा धरना चला, एक सांसद और पूरी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इन नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, एसआई भर्ती अभ्यर्थी, 18-21 आरएस के अभ्यर्थी और तमाम जवानों की पीड़ा को लेकर वो लगातार आपके बीच पूरी पार्टी बैठी है, उसका सांसद बैठा, आपका बड़ा भाई नौजवानों को न्याय लगा। इस दरमियान आप जेल भरो आंदोलन चलाया, 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने रैली निकाली मानसरोवर जयपुर के अंदर, और वो आक्रोश जो आपने जताया उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई थी। और जो हैशटैग आपने अभी चलाया, बदलाल हटाओ राजस्थान बचाओ और पर्ची ले डूबेगी राजस्थान, उसमें 5,60,000 के लगभग आपने किए। सरकार डर गई और शेडो बैन करवाया ट्विटर से, के इनको हटाओ, पूरा बंद कर दो। फिर आपने 2.5 लाख दूसरे दिन किए। सरकार कंपटीशन में आना चाहती थी, अपने सारे मंत्री विधायक को ट्वीट कराए कि भजनलाल जी राजस्थान आपके साथ है, भजनलाल जी के साथ राजस्थान पर्ची सरकार, तो उन्होंने क्या बताया, ले उभरी राजस्थान पर्ची, लेकिन आपने उभरने नहीं दिया, वही रख दिया। और ये पूरे देश के अंदर इसकी गूंज रही। और भजनलाल जी की जिस दिन से ये मामला चला उसके बाद आप देखिए चेहरे से रौनक गायब हो गई। कभी तो पकवाड़ा जुलाई से जून क्यों ले जा रहा है, जून से जुलाई तो बताए वो करे जुलाई से जून की तरफ। ट्विटर ये ट्विटर का तो टीचर भी कह सकते हैं, इसको भला भजनलाल जी कोई भरोसा, जो लोग उनको चला रहे हैं वो कैसे लोग हो गए हमें तो पता नहीं, पता इस बात का नहीं लग रहा कि सरकार तो चला भाई। इस सरकार को कौन चलाए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है तो दूर जाके खड़े हो गए, वो मजाक देख रहे हैं, वो तो कईयों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, इनको फटाफट हटाएं। और उनको आपकी चिंता नहीं है बीजेपी के नेताओं, जिन नेताओं ने बात करी, बीजेपी के नेताओं ने कैसा ही पट्टी रद्द कराएंगे, आरपीएफ का पुनर्गठन, एक भी नेता आपके पक्ष में बोला तो बता दो मुझे। जिन बीजेपी के सांसदों ने उस वक्त कहा जब मोदी किसान बिल लेके आया, तो बड़े बड़े किसान नेता जो ये कह रहे थे कि तीनों कृषि बिल बहुत जरूरी है और किसानों की आय दुगुनी होगी और किसान का भला होगा, सोने में भी आएगा, कहाँ गए वो नेता वापिस, पूछा करो उस समय आप कहाँ थे, और किसान की बड़ी बड़ी बातें करो, हम किसानों को ये करते हैं वो कर देंगे। हमने तो आपका वो चेहरा भी देखा था, तब आपने किसानों को आतंकी कहा था, तब आपने दिल्ली बॉर्डर पे किसानों को किस तरह रोका। 700 से ज्यादा किसानों ने साथ थी उस वक्त की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो मोदी की पार्टी के साथ एनडीए के अंदर हिस्सा थी, उसने सत्ता को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब सेना को ठेके पे दिया तभी नागौर का सांसद आपका भाई हनुमान बेनीवाल जी, पार्टी बनाते वक्त किया, आपको वचन दिया था जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आ जाऊंगा। और अग्निवीर की लड़ाई भी सब ज्यादा इस वक्त नहीं लड़ी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, कई दर्जनों बार इस मामले को उठाया कि सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। और प्रयास यही किया कि बेरोजगार जितने भी हमारे छोटे भाई, नौजवान, किसान और जब पहलवान बेटियां देश की संकट के अंदर आई तो उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंतर पर बाहुबली के खिलाफ बोल गया, तो नागौर का सांसद उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, उनको न्याय दिलाया। हर वक्त 24 घंटे जो व्यक्ति तैयार है, जो ये देखता है कि जिनकी कोई नहीं छूट, जब प्रदेश के अंदर बंजारा समाज के कोई विधायक नहीं रह सकता, कोई बहुत बड़ी वोटों की संख्या नहीं नागौर में, लेकिन जब बंजारों के घर हो जाए तब 15-20 दिन तक लंबा आंदोलन किया। मेरे दोनों विधायकों पर केस लगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। भाइयों,
उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता वोट के लिए नहीं, उन बंजारा समाज को न्याय दिलाने के लिए कि पुनर्वास की व्यवस्था के बिना आपने कैसे कराटा किया। हाँ, हाईकोर्ट ये कहता होगा कि चारा गया ओरण अंगूर, उसके अंदर हाईकोर्ट कहता है वो नहीं बचना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था की और उसके बाद उसका अगर अवैध ये गुंडागर्दी जो राजस्थान में करी, इसके खिलाफ अगर मोर्चा खोला और ये आदेश कराया सरकार से कि किसी भी व्यक्ति का घर अगर गोचर में बचा हुआ है आप तब तक नहीं हटा सकते जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं कर दो, और या वो व्यक्ति गोचर की जितनी जमीन है उतनी जमीन अपनी तरफ से दे दे तो उसको बचाया जाए। ये आदेश भी राजस्थान की सरकार से मैंने कराया। बजरी माफिया, जो बजरी माफिया सर चढ़ के बोलता था, बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि 300 करोड़ की तो उसके लग गई पेनल्टी, ईडी सीबीआई उसके घर पे आ गई और 3-4 टेबलेट टाइम की एक्स्ट्रा बढ़ा दी, उसने गोलियां खाने लग गया, कूद के भागा दीवार से, घर पे ताला लगाया और छुपता घुमा के। लेकिन अब नए बजरी माफिया आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा रियाद के मेरे तमाम भाइयों का, सर्व समाज का। चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं रियाद के, पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, अर्जुन जी ककराला, तमाम रियाद के सर्व समाज यहाँ बैठा है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा रियाद के मेरे भाइयों, जिन्होंने बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में पहली आवाज उठाई।